हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश सर। आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारे होने वाली है इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज एन इपिप्लॉइक फोरामेन। राइट। तो इपिप्लॉइक फोरामेन जो एक टॉपिक है वो आता है आपका एब्डोमेन में एक शॉर्ट नोट की तरह आता है। राइट। तो इस वीडियो में हम इपिप्लॉइक फोरामेन के बारे में सारी चीज़ देखेंगे, उसके क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या सारी चीज़ें हम इसमें अच्छे से देखेंगे। राइट। तो सबसे पहले जो इपिप्लॉइक फोरामेन है उसका एक दूसरा नाम होता है दैट कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ विंसलो। राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज फोरामेन इपिप्लॉइकम और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन फोरामेन ऑफ विंसलो। राइट। तो फोरामेन इपिप्लॉइकम या फिर दूसरा नाम आता है उसका फोरामेन विंसलो। तो ये दोनों नाम से आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि फोरामेन इपिप्लॉइकम इट इज एन वर्टिकल स्लिट। ये क्या है? इट इज एन वर्टिकल स्लिट जो कि थ्रू विच लेसर सैक कनेक्ट होता है इसके साथ due to the greater sac. So lesser sac of peritoneum connect to the greater sac through the vertical slit that is called as the epiploic foramen. तो इसकी एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो एपिप्लॉइक फोरामेन क्या है हमारा? इट इज एन वर्टिकल स्लिट जो कि कनेक्ट करती है हमारे लेजर सैक ऑफ पेरिटोनियम टू द ग्रेटर सैक ऑफ पेरिटोनियम के साथ हमें कनेक्ट करता है। तो इसी को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन फोरामेन एपिप्लॉइकम। राइट। तो लेजर सैक को हम कहते हैं ओमेंटम पर्सन कम्युनिकेट विद द ग्रेटर सैक ऑफ द पेरिटोनियम। राइट। तो इतना समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं सो इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द राइट मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम। सो लेसर ओमेंटम की जो राइट मार्जिन होती है उसके वो पीछे रहता है। राइट। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद एट द लेवल, तो ये किस लेवल पे रहता है? दैट इज T12 दैट इज थोरैसिक के 12th वर्टिब्रा पे ये प्रेजेंट रहता है। राइट। तो फोरामेन इपिप्लॉइक के बारे में 3 पॉइंट देखे हमने। सो इट इज एन वर्टिकल स्लिट जो कि कनेक्ट करता है लेसर सैक टू द ग्रेटर सैक ऑफ पेरिटोनियम। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है तो ये कहाँ पे रहता है? ड्यू टू द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम एट द लेवल ऑफ द T12। राइट। तो एट द लेवल ऑफ T12 पर ये प्रेजेंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ये देखिए ओमेंटम बर्सा यहाँ पे एपिप्लॉइक फोरामेन और एक सुपीरियर रेसेस, इंफीरियर स्प्लिनिक रेसेस एंड इंफीरियर रेसेस। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। राइट। तो इसके बाउंड्रीज जो है तो इसके पहले हम डायग्राम में समझ लेते हैं। सो दैट इज़, अगर ये डायग्राम आपको समझ में आया तो आप इसके रिलेशन लिख लोगे। तो दिस इज एन एंटेरियर, दिस इज एन पोस्टेरियर, दिस इज सुपेरियर एंड दिस इज इन्फेरियर। राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। इतना समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो तो ये हमारा ओमेंटल बर्सा। राइट। तो इसी में रहता है एपिप्लॉइक फोरामेन, इसी को कनेक्टेड। तो ये जो ओमेंटल बर्सा है तो इसी का जो ओपनिंग है दैट्स कॉल्ड एपिप्लॉइक फोरामेन। राइट। तो इसका जो सुपीरियर जो पोर्शन रहता है दैट इज बाय द कॉर्डेट लोब ऑफ द लिवर से ये सराउंडेड रहता है। तो ये रहेगा सुपीरियरली। क्या है उसका सुपीरियरली? कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ द कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर। राइट। तो यहाँ पे सुपीरियर में क्या है? कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ द कॉर्डेट लोब ऑफ द लिवर। तो यहाँ पे सुपीरियर में प्रेजेंट रहेगा। राइट। उसके बाद इन्फीरियर। सो इन्फीरियर में यहाँ पे इन्फीरियर में क्या क्या है? द पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। राइट। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ हेपेटिक आर्टरी। राइट। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द हेपेटिक आर्टरी भी यहाँ पे आती है। तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। उसके बाद जो आता है तो नेक्स्ट जो चीज़ आएगी तो उसमें जो आएगा तो ये आपका फिर ये एंटीरियर था तो ये पोस्टीरियर था। तो पोस्टीरियर में आएगा आपकी इन्फीरियर वेना कावा। फिर उसके बाद जो आएगी राइट सुप्रारेनल ग्लैंड और फिर आपका T12 के लेवल पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। राइट। तो इतना सब आपको क्लियर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी यहाँ पे तो एंटीरियर में, तो एंटीरियर में यहाँ पे आपको ये तीन यहाँ पे पोर्टा पे जो आएगा दैट इज एन बाइल डक्ट, ये आएगी आपकी हेपेटिक आर्टरी और ये आएगा आपके पोर्टल वेन। राइट। तो ये आएगा आपका एंटीरियर में। सो एंटीरियर में दिस इज फ्रॉम द राइट फ्री बॉर्डर ऑफ द लेसर ओमेंटम कनेक्ट कंटेनिंग, इसमें क्या कंटेन करता है? बाइल डक्ट, वर्टिकल पार्ट ऑफ हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। तो ये तीन चीज़ें जो आती है उसमें आती है। तो ये डायग्राम में आपको यहाँ पे एंटीरियर के रिलेशन में ये दिख रहा है। राइट। उसके बाद पोस्टीरियर में आएगा तो पोस्टीरियर यहाँ पे आगे क्या है? रिमेंबर दैट द डक्ट एंड द आर्टरी आर एंटीरियर टू द वेन। तो डक्ट और आर्टरी जो रहती है वो एंटीरियर टू द वेन रहती है। उसके बाद जो यहाँ पे रहेगा तो डक्ट इज डिस्टल दैट कॉल्ड राइट। तो ये ठीक। सो पोस्टीरियरली यहाँ पे हमारा क्या है? इन्फीरियर वेना कवा एंड सुप्रारेनल ग्लैंड एट द लेवल ऑफ T12। राइट। तो T12 पर लेवल पे ही प्रेजेंट रहता है पोस्टीरियरली। अब उसके बाद देखते हैं देयर इज कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ सुपेरियरली। तो कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ कॉर्डेट लोब यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद जो इन्फीरियर आएगा सो दैट इज इन्फीरियरली क्या आएगा? दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड द हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द हेपेटिक आर्टरी।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ये डायग्राम में देख ली। तो अगर इपिप्लाइक फोरामेन की आती है आपको तो ये डायग्राम आपको मस्त निकालना है, राइट। तो ये डायग्राम आपको रखना ही है। तो इसके लिए पीछे वर्टिब्रल बना दीजिए, T12 बना दीजिए, सुप्रारेनियल ग्लैंड बना दी, इंफीरियर वेना कावा, कार्डियक प्रोसेस, यहाँ पे पोर्टा हेपेटिस बना दीजिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बना देना। तो इसके बना दोगे तो दैट्स इट विट, राइट। तो यहाँ पे जो हो गया हमारा एपिप्लाइक फोरामेन हमने देख लिया। तो इसका क्लिनिकल कोरिलेशन कहाँ आता है तो वो हम भी देखते हैं। तो देन इंटरनल हर्निया, तो इंटरनल हर्निया क्या होता है कि भाई समटाइम्स द लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मी हर्निएटिंग टू द लेसर सैक। अब लेसर सैक ऑफ पेरिटोनियम में ये हर्निएट हो सकता है थ्रू द कहाँ से, फोरामेन एपिप्लाइकम, प्रोड्यूसिंग एन इंटरनल हर्निया। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी जो होता है दैट इज लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो क्या करती है, हर्निएट कर जाती है। हर्निएट करना मतलब जो उससे पास करना, तो ये कहाँ पास करती है, थ्रू द एपिप्लाइक फोरामेन। एपिप्लाइक फोरामेन से क्या कनेक्ट होता है, दैट इज लेसर सैक से। सो लेसर सैक में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसिंग एन इंटरनल हर्निया। तो ये सारी चीज़ हुई यहाँ पे, कोई इतना क्लियर हो गया। उसके बाद द हर्निया, इफ द हर्निया इज स्ट्रैंगुलेटेड, अब हर्निया स्ट्रैंगुलेटेड है, उसके बाद क्या होता है, कैन नॉट बी रिड्यूस। अब जो स्ट्रैंगुलेटेड है तो ऑब्वियसली उसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे बाय द कटिंग ऑफ द एनी इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज ऑफ द फोरामेन विंस्लो, राइट। तो इसको कोई भी हम जो रिड्यूस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी कोई भी फोरामेन विंस्लो की कोई भी बाउंड्री कट करके हम इसे रिड्यूस नहीं कर पाते। तो हाउएवर इट कैन बी रिड्यूस बाय, तो ये किस तरीके से रिड्यूस किया जाता है, बाय द एस्पिरेटिंग द गट कंटेंट एंड पुशिंग द हर्निएटेड लूप आउट फ्रॉम द लेसर सैक बाय इंसर्टिंग एन index finger into through the anterior two layers of the greater omentum or through the transverse mesocolon। so इन सब में जो है तो इंडेक्स फिंगर जो होती है हमारे एंटीरियर टू लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, इनके बीच में प्रेस करने के बाद जो हमारा वो जो कंटेंट होता है तो उसका उसके जो उसका प्रॉपर पोजीशन होता है तो उसमें हम एस्पिरेट करा देते हैं। तो इसी तरीके से बाकी हमारा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है जाके हमारे यहाँ पे कट कर दे, या फिर कोई दैट इज हर्निया स्ट्रैंगुलेटेड जो होता है कटिंग करके कोई फोरामेन ऑफ विंस्लो की कोई इंपॉर्टेंट पार्ट करके उसे फिर से हम वहाँ पोजिशन कर दे, तो ऐसा नहीं होता। बाय द फर्स्ट इंडेक्स फिंगर से हम वहाँ पे पुश करके ही उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ होती। उसके बाद जो होता है तो कंट्रोल ऑफ द हिमोरेज ड्यूरिंग द कोलिसिस्टेक्टमी। तो क्या होता है कि सिस्टिक आर्टरी जो होती है तो वो मतलब टॉर्न हो जाते हैं, देन फट सकते हैं ड्यूरिंग द कोलिसिस्टेक्टमी, एंड द सर्जन कैन स्टॉप द हिमोरेज बाय द प्रेसिंग द हेपेटिक पेडिकल। अभी हेपेटिक पेडिकल क्या चाहिए, इट इज हेपेटिक पेडिकल, इट इज फॉर्म बाय द राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम। तो राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज हेपेटिक पेडिकल, जो कि यहाँ पे क्या करता है तो सर्जन जो होती है अपनी उंगली से उसे कंप्रेस कर देता है बाय द कंटेनिंग। इसमें क्या क्या रहता है, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट बिटवीन। अब किस किस में वो प्रेस करके रखता है, बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड थंब, राइट। तो इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में प्रेस करके रखेगा, एंड दिस इज अचीव्ड बाय द अब एक कैसे मतलब एग्जैक्ट किस पोजीशन में वो इंसर्ट करेगा, तो एग्जैक्टली द इंडेक्स फिंगर इज इंसर्टेड इन द फोरामेन ऑफ विंस्लो एंड प्रेसिंग द हेपेटिक पेडिकल अगेन द थंब। तो क्या करता है, फोरामेन ऑफ विंस्लो में अपनी इंडेक्स फिंगर डालेगा और जो आपका थंब है तो वो आपको हेपेटिक पेडिकल को कंप्रेस करेगा। तो ये दोनों के बीच में अगर वो पकड़ लिया तो उसकी वजह से वो आर्टरी कंप्रेस कर पाएगा, और जिसकी वजह से जो आपका हो जाएगा सो देन कंट्रोल ऑफ द हिमोरेज ड्यूरिंग द कोलिसिस्टेक्टमी। तो इतना सारा चीज़ आपको यहाँ पे फोरामेन विंस्लो के बारे में आपको याद रखना है, राइट। तो ये सारे चीज़ जो हुई तो हमने इस वीडियो में देख लिया कि फोरामेन विंस्लो क्या होता है, क्या बाउंड्रीज होती है और उसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, राइट। तो ऐसे ही वीडियोस हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी और भी वीडियोस हमारे चैनल पे है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।